नमस्ते किसान मित्र, हमारे चैनल पारसमणि एग्रीटेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक व्हील हो के अटैचमेंट के बारे में, जहाँ पे अभी व्हील हो अपने को पूरा फोल्डिंग आइटम में मिल जाएगा और पूरा हैवी क्वालिटी है। आज हम उसको फिटिंग कैसे करना है उसका हम प्रॉपर आज गाइडेंस आप देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि इस मशीन को आप खरीदे तो उसको प्रॉपर आप फिटिंग कर पाइए। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सामान आपको पूरा मशीन के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे साथ में आपको पहले जो आप परचेस करते हो तो साथ में आपको एक हैवी रबर ड्यूटी में टायर मिलेगा जो पूरा यहाँ पे भरा हुआ रहेगा। उसके साथ आपको यहाँ पे हैवी व्हील प्लेट ग्रिल मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे मेन शाफ्ट मिलेगा जो नट बोल्ट के साथ डिफेक्टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे नट बोल्ट का पूरा सेट भी मिल जाएगा। ये सारे नट बोल्ट आप जब मशीन मंगवाते हैं तो उसके साथ प्रेजेंट रहते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एक मैन गार्ड मिलेगा। गार्ड के साथ आपको ये दो फ्रेम्स का मिल जाएगा। साथ में ये हैंडल का पाइप है, यहाँ पे अटैचमेंट करने के लिए उसका जॉइंट पार्ट्स है। और ये आपको साथ में 4 अटैचमेंट मिलेगा। अटैचमेंट का हम पहले बात कर ले तो अटैचमेंट का अभी ओवरव्यू देख लेते हैं कि यहाँ पे एक ब्लेड्स मिल जाएगा जो आपको 10 इंच साइज में मिलेगा। उसके बाद अपने को यहाँ पे एक 1 साइड वाला प्लाउ मिलेगा जो आप रिड्जर बोलते हो, रिड्जर भी मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे एक फुरोवर भी मिलेगा जो आपको नींग नानी बनाने के लिए काम लगेगा। और उसी के साथ आपको एक कल्टीवेशन करने के लिए 3 टूथ वाला कल्टीवेटर भी मिल जाएगा। ये पूरा करके आपको यहाँ पे 4 अटैचमेंट का साथ मिलेगा ताकि आप कुछ भी बाहर से परचेस किए बिना आप आराम से अपने घर पर पूरा रेडी टू यूज इस मशीन को कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि इसको फिटिंग कैसे करते हैं। तो हम इस पूरा मशीन के अटैचमेंट को 1 बाय 1 फिटिंग करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी सबूत करते हैं कि इसको कैसे फिटिंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नट बोल्ट्स रखे हैं उसमें जो जो नट बोल्ट की जरूरत रहेगा हम 1 बाय 1 लेते रहेंगे। अभी ये पहले हम इसको गार्ड को और इस टायर को पहले हम रेडी कर देते हैं। गार्ड को फिटिंग करने के लिए आपको पहले तो ये दो जो फ्रेम्स का जो पार्ट्स है उसको एक गार्ड, एक टायर और एक शाफ्ट का जरूरत पड़ेगा। पहले हम एक गार्ड और एक पाटे को हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको जो एक गार्ड्स मिला है उसमें आपको लास्ट में नीचे 2 होल मिलेगा। 2 होल के अंदर आपको ये जो पाटा है उसके अंदर पीछे 2 होल्स है और एक आगे बड़ा वाला होल है। पीछे जो छोटे वाले 2 होल है उसको यहाँ पे आपको मैच करना रहेगा। ये दोनों होल यहाँ पे मैच हो जाएगा। ये जो फ्रेम का जो पार्ट है जो फ्लैट पट्टी वो आपको एक गार्ड्स के बाहर की ओर रहेगा। जो ये राइट साइड वाला रहेगा वो भी यहाँ पे बाहर की ओर रहेगा। तो पहले हम इसको फिट कर लेते हैं। फिटिंग करने के लिए हम पहले छोटे वाले बोल्ट्स को लेंगे जो 6 आनी पौने इंच का रहेगा। उसको हम पहले इसको नट से फिट कर लेते हैं। हमने ये गार्ड्स को पहले लेफ्ट साइड वाला पीसेस को लगाया। ये अपना जो आप पहले देखेंगे तो गार्ड में जो राउंडिंग शेप में जो कट किया हुआ है वो पोर्शन पीछे की ओर रहेगा और जो होल वाला पोर्शन है वो आगे की ओर रहेगा। तो आपको बोर्ड कुछ इस स्थिति में दिखेगा। अभी यहाँ पे फिटिंग करने के बाद आपको एक टायर्स को लेना है। टायर्स के अंदर अपना जो ये शाफ्ट आपको मिला है, जो शाफ्ट उसके साथ ही आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वो शाफ्ट के दोनों नट को पहले निकाल देना है। दोनों नट्स को निकालने के बाद ये शाफ्ट को टायर के अंदर से, टायर के छेद के अंदर से आपको इसको बाईपास कर लेना है। बाईपास कर देने के बाद आपको जो ये 1 साइड, दोनों साइड आपको इस टाइप का दोनों साइड आपको एक्सिकल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे उसको पास आउट करके यहाँ पे आपको एक छोटा सा नट को टाइट कर देना है। लूज टाइट, अभी लूज टाइट कर देंगे तो चलेगा। हमने यहाँ पे उसको इंटरलॉक कर दिया। अभी हम एक गार्ड के जो दूसरे साइड का जो फ्रेम है, जो अपने को दूसरे साइड का, उसको हम आगे यहाँ पे रख के हम दूसरे साइड के बोल्ट लगा देंगे। अभी हमने यहाँ पे गार्ड, फ्लैट पट्टी और टायर को अभी हमने यहाँ पे फिक्स किया। अभी यही गार्ड के अंदर आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर पाइप भी मिल जाएगा। आप स्क्वायर पाइप को यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक स्क्वायर पाइप होगा जिसके अंदर सारे छेद लगे होंगे, जिसमें आपको जो एक साइड में 3 छेद है वो छोड़ के आगे के जो दो छोटे वाले छेद है उसको आपको ये गार्ड को पूरा उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद यहाँ पे आपको 4 होल मिलेंगे जिसमें जो 2 मिडल वाले होल है और यहाँ पे जो पाइप में 2 छोटे वाले होल है उसको यहाँ पे आपको मैच करके उसको बड़े बोल्ट, जहाँ पे यहाँ पे 6 आनी बड़ा वाला 2 बोल्ट है, उससे आपको इंटरलॉक कर देना है। आपको इस तरह से
पूरा फिटिंग करना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको यहाँ पे 2 इस साइड 2 और नीचे की ओर 2 बड़े बोल्ट और 4 छोटे बोल्ट से आपका पूरा मेन फ्रेम यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये अपना अभी मेन फ्रेम पूरा रेडी है। अभी हम इसको साइड पे रख देते हैं और हम पहले उसका हैंडल का फिटिंग देख लेते हैं। तो हैंडल को फिट करने के लिए आपको पहले ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैंडल है वो आपको लेना है। उसको पहले हम रिमूव कर देते हैं ऊपर का। अभी इसका जो ज्वाइंट करने के लिए जो असेंबली है उसको हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पे आप असेंबली में देख पाएंगे कि यहाँ पे एक आपको यू क्लैंप मिल जाएगा जो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आपको एक 2 होल वाला एक यू क्लैंप मिलेगा और साथ में आपको सी क्लैंप भी मिल जाएगी, 2 छोटे छोटे इस टाइप का आपको असेंबली मिलेगा। अभी आपको जब भी आप फिटिंग करते हो हैंडल का तो आपको एक ध्यान रखना है कि आपको पहले जो आगे का जो पोर्शन है उसको आपको यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे सेट कर देना है। ये ऊपर का भाग रहेगा उसको साइड में रखना है। दोनों जो पीछे का पोर्शन है वो बाहर की ओर रहेगा और अपना जो दोनों हैंडल का जो है 2 पार्ट्स है उसको आपको पकड़ना है और ये जो दोनों पार्ट्स रहेगा वो अपना नीचे की ओर रहता है। तो पहले हमको इसको है ना इस तरह से आपको रख देना है। यहाँ पे आपको हैंडल कुछ इस तरह से रखना है। आप यहाँ पे पूरा ऊपर से देख पाएंगे कि आपको हैंडल को सेट कैसे करना है। आपको कुछ इस तरह से हैंडल को रख के फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से जॉइंट लगाना है, जो मैं आपको अभी जॉइंट लगा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे छोटे वाले 4 आने वाले जो लंबे बोल्ट्स है उसको लेना है और यहाँ पे यही हैंडल को हमने जो इस तरह से रखा था उसको यहाँ पे टर्न करके ये जो होल है उसको आपको मैच करना है। यहाँ पे आप होल मैच करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको कुछ हैंडल देखने को मिलेगा। हम पहले एक बार आपको फिटिंग करके पूरा दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जॉइंट लगा देना है। ये जॉइंट लगाने के बाद अपना हैंडल जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था वो भी आपका एक पार्ट्स में जॉइंट हो जाएगा। आपका हैंडल कुछ इस तरह से पूरा जॉइंट हो जाएगा। अभी हम दूसरे साइड जो राइट साइड वाला हैंडल है उसको हम फिटिंग कर लेते हैं। उसमें भी आपको 2 छोटे नट बोल्ट्स का जरूरत रहेगा। तो उसको हम फिटिंग करने के लिए हम पहले यहाँ पे एक यू क्लैंप जॉइंट लगा देंगे। एक बोल्ट अपना आगे की हैंडल में जाएगा और अपना जो दूसरा है वो अपना हैंडल नीचे की ओर रहेगा और अपना ये यहाँ पे जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप जब हैंडल को नीचे बिछाएंगे, आप पूरा जब फिटिंग करेंगे तो आपको कुछ हैंडल आपको कुछ इस शेप में देखने को मिलेगा। आप एक बार देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हैंडल पकड़ने का जगह है वो आपको नीचे की ओर झुका हुआ दिखेगा और आगे का जो पार्ट है वो आपको खड़ा दिखेगा। अभी हम इस हैंडल को पहले बीच में से जॉइंट लगा देते हैं। तो जॉइंट लगाने के लिए अपने को यहाँ पे एक सीम मिल जाएगा जिसमें अपने को 2 छेद बने होंगे। उसमें आपको यही हैंडल के ऊपर आगे के पोर्शन में यहाँ पे छेद देखने को मिलेगा, उसमें अपने को जॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे अपने को जो छोटे वाले बोल्ट्स थे 4 आनी लंबे बोल्ट्स, उसको हम पहले एक यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। पे सामने आपको दूसरे हैंडल में भी छेद मिलेगा, उसको सामने हम जॉइंट लगा देंगे। जॉइंट लगाने के बाद आपको हैंडल कुछ इस तरह से आपको पूरा प्रॉपर फिटिंग मिल जाएगा। अभी हम यही हैंडल को ये अपने आगे का जो मेन फ्रेम है उसमें हम जॉइंट लगाएंगे। तो उसको जॉइंट लगाने के लिए हम पहले फ्रेम को सेट कर देते हैं और उसके बाद हैंडल अपना जो रहेगा वो हैंडल अपना अंदर की ओर रहेगा। हैंडल को जॉइंट लगाने के लिए अपने पास जो नट बोल्ट्स थे उसमें जो छोटे वाले बोल्ट्स है उसका ज़रूरत रहेगा। छोटे वाले बोल्ट्स को हम यहाँ पे जो बाहर से ये होल है उसको और हैंडल के आगे के पहले छेद को हम मैच करेंगे। हम
पहले 4 बोल्ट को अंदर से मैच करते हैं। आप वीडियो में देख पाएंगे कि पूरा हम उसको मैचिंग कैसे बिठाते हैं। अभी जो अपना दूसरा जो बोल्ट रहेगा वो अपना यहाँ पे जो राउंडिंग वाला टर्निंग फ्रेम है उसके अंदर से बाईपास रहेगा। आप यहाँ पे देख जाएंगे कि यहाँ पे अपना बाईपास के अंदर हैंडल रहेगा। यहाँ पे हैंडल के अंदर हमने आपको एडजस्टमेंट होल दिया है, जहाँ से आप अपना हाइट के मुताबिक आप हैंडल को यहाँ पे आप अप डाउन भी कर सकते हैं। आपको जितना भी हाइट का एडजस्टमेंट करना है हैंडल के अंदर आपके मुताबिक हो जाएगा। हैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल अप डाउन हो सकता है। आपको जहाँ पे भी यहाँ पे फिक्स करना है वहीं पे रखना है, यही नट बोल्ट को आपको टाइट कर देना है तो आपका हैंडल वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो ये फ्रेम गार्ड्स और टायर का कॉम्बिनेशन है वो अभी यहाँ पे फिटिंग होके रेडी हो चुका है। आगे यही अटैचमेंट को कैसे फिट करना है उसका हम प्रॉपर हम गाइडेंस देते थे। तो अटैचमेंट को आपको यहाँ पे जो 4 अटैचमेंट मिले हैं वो 4 अटैचमेंट को पहले हम आगे ला देते हैं। ये जो चारों अटैचमेंट है उसको 1 बाय 1 हम फिटिंग करके दे देते हैं। अटैचमेंट को बिठाने के लिए आपको यहाँ पे पीछे की ओर जो हमने पाइप का 3 होल दिया था वही जगह पे अपना अटैचमेंट लगेगा। जैसे अपने को जब ब्लेड्स का अटैचमेंट बिठाना है तो आप यहाँ पे उसको रख के आपको जो बड़ा वाला बोल्ट दिया गया है वही बोल्ट को आपको यहाँ से बाईपास कर देना है। ये हमने पहले ब्लेड वाले अटैचमेंट को अटैच किया, ये आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा ब्लेड वाला पूरा मशीन। अभी हम इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे एकदम आसानी से यहाँ पे पूरा फिटिंग दिया गया है ताकि कोई खेत वाला आदमी भी रहेगा तो उसको आसानी से फिटिंग कर सकता है। अभी हम इसको अटैचमेंट को चेंज करके हम पहले अपना वी से प्लाव अपना जो प्लाव वाला अटैचमेंट है उसको हम लगा देते हैं। अभी हम यही फुरोवर वाले अटैचमेंट को निकाल के हम तीसरा अपना जो अटैचमेंट है जो 1 साइड प्लाव रिजर रहेगा उसको हम अटैच करके देख लेते हैं। रिजर है अपना जो 1 साइड वाला प्लाव रहेगा जो आपको एक साइड मिट्टी चढ़ाने के लिए काम करता है, हम उसको पहले अटैच करते हैं। ये रिजर भी अपना यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम हमारा जो आखिरी लास्ट जो चौथा अटैचमेंट जो अपना 3-9 कल्टीवेटर है उसको हम अटैच करके देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे जो अपना चौथा अटैचमेंट था जो 4-3-9 कल्टीवेटर उसको भी हमने अटैच कर दिया। तो आपको यहाँ पे पूरा मशीन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसान मित्र अभी हमने पूरा इसका फिटिंग कैसे करना है उसके बारे में हमने पूरा इंट्रोडक्शन किया। अभी हम इसको अगर कोई किसान मित्र मंगवाना चाहता है तो कहाँ से मंगवाने को सकता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है वो गुजरात के अंदर है, पारस लिमिटेड गुजरात करके, जो आपको यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जहाँ पे हम हमारा पूरा मशीनरी के बारे में मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे हमारे पास मैनुअल्स के अंदर 12 से लेकर 15 मशीन तक अपना रेंज है। यही मशीन अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई हो जाएगा। मंगवाने के लिए आपको वही नंबर 9909632139 जो आपको स्क्रीन के ऊपर में स्क्रॉल होता हुआ दिखाई देगा वहीं से संपर्क करके आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह पे मंगवा सकते हैं। तो किसान मित्र मंगवाने के लिए आगे संपर्क करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक शुक्रिया। जय जवान जय किसान।